तो गुड मॉर्निंग बेटा। कल हमने कुछ एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चन किए थे। आज भी हम कुछ और क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये पहला क्वेश्चन है आपका, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। मान लो ये आपका ग्राउंड है, ठीक है, और यहाँ पर ये एरोप्लेन है, ठीक है। ये एरोप्लेन हो गया आपका, मतलब ये इनिशियली आपका ये एरोप्लेन अभी फिलहाल यही है। अब ये क्या कह रहे हैं, एंगल ऑफ इसका बन रहा है फ्रॉम पॉइंट ए। ये आपका ए पॉइंट है, यहाँ से आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है आपका ग्राउंड से 60 डिग्री। ये एरोप्लेन है, आप इसको देख रहे हो, यहाँ से आपका ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ठीक है। अब उसके बाद क्या कह रहे हैं, आफ्टर ए फ्लाइट ऑफ 15 सेकेंड्स, ठीक 15 सेकंड बाद ये एरोप्लेन क्या हुआ, 15 सेकंड, ये 15 सेकंड इन्होंने दिए हुए हैं। 15 सेकंड के बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। अब यहाँ पे ये कह रखा है कि थोड़ी देर बाद एरोप्लेन ये नहीं बताया, बस इन्होंने ये दे दिया कि एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। मतलब एरोप्लेन आगे की ओर गया, पीछे की ओर गया, ये नहीं हमें बताया कि किस तरफ गया, यहाँ गया या यहाँ गया, ये नहीं बताया। अब ये हमें अपनी उससे हमें पता लगाना है कि जहाँ पर इन्होंने 30 डिग्री दिया है, पहले इन्होंने क्या दिया था, 60 डिग्री। तो इट मीन्स हमारा जो एंगल है वो कम हुआ है, ठीक है। अगर कम हुआ है तो इसका मतलब ये आगे गया होगा, इस तरफ नहीं गया होगा। अगर ये इस तरफ गया होता तो एंगल बढ़ता, एंगल घट रहा है, यहाँ से चेंजेस टू 30 डिग्री। अगर घट रहा है तो इट मीन्स ये एंगल, ये एरोप्लेन हमारा यहाँ से आगे बढ़ा है, ठीक है। यहाँ पे टाइम दे रखा है 15 सेकंड के बाद ये यहाँ पहुँच गया। इफ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट ए कॉन्स्टेंट हाइट ऑफ 1500 रूट 3 फाइंड द स्पीड ऑफ द प्लेन। हमें प्लेन की स्पीड निकालनी है। ये कह रहा है कि अगर एरोप्लेन की उड़ने की जो कांस्टेंट हाइट है वो सेम, मतलब कांस्टेंट ही रहती है। जब वो यहाँ था तब भी, इनिशियली जब यहाँ था तब भी उसकी हाइट इतनी ही थी, मतलब इतनी ही ऊंचाई पे उड़ रहा था, और जब वो यहाँ से यहाँ तक पहुँचा तब भी उसकी ऊंचाई जो उड़ने की थी वो सेम थी। इट मीन्स ये सेम रही है। और जब वो यहाँ से यहाँ पहुँचा तब भी जो ये हाइट थी वो क्या थी, सेम थी, ठीक है। अब पहले मुझे इस क्वेश्चन को क्लियर करने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट आपको क्लियर करना है। वो आप देखिए, यहाँ पर इन्होंने बोला है फाइंड द स्पीड ऑफ द प्लेन इन किलोमीटर पर आवर। आपको स्पीड निकालनी है किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। अब यहाँ पर आपने अपनी 9th क्लास में डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये आपने किया हुआ है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब यहाँ पर हमको ds इंटू टी, ये आपको ऑलरेडी पता है। अब मान लो ये गाड़ी है, ठीक है, ये गाड़ी है, ये ए पॉइंट है। इस गाड़ी को ए से बी तक जाना है, ठीक है, ए पॉइंट से बी तक जाना है। मान लो ये जो डिस्टेंस है वो है 10 मीटर का। इसका ए गाड़ी को बी, ए पॉइंट से गाड़ी को बी पॉइंट तक जाना है, और उसके ए से बी तक के पहुंचने का जो डिस्टेंस है वो है 10 मीटर का, ठीक है। और जो स्पीड ले रही है वो गाड़ी चलने की, वो लेती है 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। तो अब आप बताइए मुझे, उसका वो यहाँ पर जो पहुँचेगी कितने टाइम तक पहुँचेगी। आपको सीधी सी बात है, यहाँ पर डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे स्पीड दे रखी है, तो आप टाइम निकाल लेंगे ये वाला फॉर्मूला लगा के, d इज इक्वल टू एस इंटू टी। तो d हमारा क्या है 10, स्पीड आपको दे रखी है 2 मीटर, और आपका टाइम निकल आएगा यानी कि 10/2 5, ठीक है, ये आपका टाइम निकल आया। अब यहीं से अब देखो एक चीज़ और, अगर यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है तो आपको यहीं का डिस्टेंस, यहीं की स्पीड और यहीं का ही टाइम लेना है, ठीक है। अगर आपको A से लेकर B तक का पहुँचना है तो यहीं की डिस्टेंस, यहीं का स्पीड और यहीं की
यहीं का टाइम लेना है, ठीक है। कहीं ये नहीं है आपको बोला तो ए से बी तक का बोला गया कि डिस्टेंस निकालिए या स्पीड निकालिए या कुछ भी टाइम निकालिए, लेकिन आपने निकाल दी सी तक की, ए टू सी तक का निकाल दिया। ये नहीं करना। तो इस क्वेश्चन में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। यहाँ का बोला है, अगर इधर का डिस्टेंस बोला है तो इधर की स्पीड और इधर का ही टाइम, ठीक है। अब आगे चलें, ये बात मेरे को आपको पहले समझानी थी। अब इसको मैं यहाँ से इरेज कर रही हूँ, यहाँ से मैंने ये मिटो दिया। अब देखो, अब आप अपने क्वेश्चन पे आइए। यहाँ पर ये मेरा ए पॉइंट था, ठीक है। यहाँ पे ये एरोप्लेन जो था इनिशियली ये यहाँ पे खड़ा था, फ्लाइट जो उड़ रहा था आपका एरोप्लेन यहाँ था। फाइनली ये 15 सेकंड बाद ये यहाँ पर पहुँचा, 15 सेकंड बाद ये यहाँ पर, ये फाइनली यहाँ पर ये एफ है। इनिशियली यहाँ था और फाइनली ये यहाँ तक पहुँचा, ठीक है। फिर उसके बाद ये कह रहा है कि जो हाइट है वो 1500√3, जो जितनी ऊंचाई इसकी यहाँ पर थी उतनी ही ऊंचाई यहाँ पर रहेगी, यानी कि यहाँ पर भी इसकी 1500√3 यहाँ पे ही रहेगी। ये देखिए, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक सेकेंड। ठीक है, मतलब दोनों बार इसकी जो हाइट है वो सेम रहेगी। अब क्या है, यहाँ से यहाँ तक का ये कह रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक का स्पीड निकालिए। हमें यहाँ से यहाँ तक का स्पीड निकालनी है हमें। अब हमको यहाँ पर टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस को मैं निकाल लूँगी, ठीक है। तो मेरा क्या निकल जाएगा, स्पीड निकल आएगी। डिस्टेंस को मैं यहाँ पर x मान लूँगी। अगर ये x है तो बाय सिमेट्री ये भी x होगा, ठीक है। अगर ये x है तो ये भी मेरा x होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। अब ये x है तो इस वाले पोर्शन को मैं y मान लूँगी, ठीक है। आगे बढ़े, मैंने क्या कहा, जब आपका ट्राइंगल ये वाला, जब आपका एरोप्लेन यहाँ था, यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचा, तो जो आपकी हाइट थी एरोप्लेन की वो दोनों सेम थी। अब यहाँ से यहाँ तक का हमें डिस्टेंस निकालना है, तो मुझे यहीं की ही स्पीड, यहीं का ही टाइम मुझे निकालना है, ठीक है। ये नहीं कि आप कुछ और सोचने लग जाएं इस क्वेश्चन में, ये चीज़ नहीं है। मैंने आपको अभी भी एग्जाम्पल के तौर पे बताया है कि इस चीज़ का अगर मुझे यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है तो यहीं की स्पीड, यहीं का टाइम ही ऑलरेडी चाहिए, ठीक है। अब ये चीज़ मैंने x मान ली, डिस्टेंस को मैंने x मान लिया, और अब बाय सिमेट्री ये भी x हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं इस वाले पॉइंट को मान लूँगी b और इस पॉइंट को मान लूँगी c। जब एरोप्लेन यहाँ पर था तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा था वो बन रहा था 60 डिग्री, ठीक है। और जब एरोप्लेन यहाँ से यहाँ तक पहुँचा तो जो एंगल बन रहा था वो बन रहा है 30 डिग्री। अब ये भी मैंने आपको बता दिया कि एंगल इस तरफ को जा रहा था या इस तरफ को, यहाँ से, ठीक है। ये भी मैंने बताया कि यहाँ जा रहा था एरोप्लेन या यहाँ की तरफ आ रहा था। तो उसकी हमने क्या, उससे हमने किससे पहचाना कि ये जो एंगल है वो 30 डिग्री मीन्स कम हो रहा है, तो इट मीन्स ये इस तरफ को चला है एरोप्लेन, ठीक है। अब देखो, अब हमें यहाँ पर ट्राइंगल मिले। जैसे ही, जब भी मैंने आपको कह रखा है कि आपको जब भी ट्राइंगल की फॉर्म पता चल जाए आपको क्या लगा देना है, ट्रिग्नोमेट्री। अब आपके पास पहले आप ये वाला ट्राइंगल लेंगे, ठीक है। ये दो ट्राइंगल दिख रहे हैं आपको, पहले ये वाला एक, और फिर उसके बाद मैं ये बड़े वाला ट्राइंगल ये वाला ले लूँगी, ये पूरा वाला, ये, ठीक है। ये पूरा ट्राइंगल ले लूँगी और फिर उसके बाद ये वाला, पहले ये वाला, ठीक है, पहले ये वाला, इसका है 60 डिग्री, फिर उसके बाद मैं ये वाला ट्राइंगल ले लूँगी, ठीक है। मैंने इसको भी x मान लिया, इसको भी x मान लिया, और ये वाला पोर्शन मैंने y, ये x है तो ये भी x हो जाएगा, और ये क्या है, y। अब मैं इन ट्राइंगल, इसको मैं I ले लेती हूँ, AIB या फिर IAB, ठीक है। इन ट्राइंगल IAB यहाँ पर मैं कर देती हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर
एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हमको फिगर का अच्छी तरीके से समझना। जब तक आप फिगर को अच्छे से नहीं समझ पाओगे आपका क्वेश्चन नहीं सोल्व होएगा। ध्यान से एक एक लाइन को आपको पार्ट्स में पढ़ना है। उसके बाद जैसे जैसे वो कहते जा रहे हैं वैसे वैसे आप करते जाओ। अब इन्होंने हमको स्पीड का बोला है कि किलोमीटर पर आवर में बदलनी है, मतलब यहाँ पर आपको सेकंड दे रखा है, वो भी अभी आगे बताऊंगी मैं आपको। यहाँ पे मैंने ये छोटे वाला ट्राइंगल लिया अभी। इन ट्राइंगल AIB, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये है P और ये क्या है हमारा B। तो P अपॉन में B क्या होता है, 1060 डिग्री, ठीक है। ये हो गया IB अपॉन में AB। 1060 होता है हमारा √3। IB है हमारा 1500 अपॉन √3 और अपॉन में Y। तो Y √3 आपका हो जाएगा 1500 √3। तो Y इज इक्वल टू 1500 √3 नीचे चला जाएगा यहाँ से, ये कट गया आपस में। तो Y इज इक्वल टू 1500 आपका Y निकल आया। अब नेक्स्ट ट्राइंगल मैं ये वाला ट्राइंगल लूँगी, ठीक है। ये वाला ट्राइंगल दूसरे वाला फिर से दोबारा दिखा रही हूँ। अब मैं ये वाला ट्राइंगल ले रही हूँ। पहले मैंने ये ट्राइंगल लिया था, अब ये वाला ले रही हूँ बड़े वाला, ठीक है। अब देखो इन ट्राइंगल AFC, इन ट्राइंगल AFC, तो दिस अपॉन दिस। अब मुझे यहाँ पर ये जो क्या नाम है बेस हो गया, अब ये पूरा A से लेकर C तक हो गया। तो इट मीन्स यहाँ पर X भी आएगा और Y भी आएगा, है ना। तो यहाँ पर इन ट्राइंगल AFC, ठीक है, मेरा क्या हो गया यहाँ पर FC अपॉन AC इज इक्वल टू 1030 डिग्री, ठीक है। FC कितना है 1500 √3 और AC कितना है हमारा X प्लस Y इज इक्वल टू 1030। 1030 क्या होता है हमारा 1 अपॉन √3, ठीक है। अब मैं इस √3 को वहां पर लेके जाऊंगी, इज इक्वल टू X प्लस Y, ठीक है। तो √3 से जब √3 होगा मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा 1500 मल्टीप्लाई बाय 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 4500 इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं x की वैल्यू जो हमने इक्वेशन 1 से निकाली थी यहाँ पर y की वैल्यू मैं पुट कर दूंगी 1500, x प्लस 1500। तो 4500 माइनस 1500 इज इक्वल टू x, ठीक है। तो x आ जाएगा हमारा यहाँ पे 3000 इज इक्वल टू x निकल आया, यानी कि ये जो मेरा डिस्टेंस है वो क्या निकल आया 3000। अब इन्होंने क्या बोला है स्पीड निकालो, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस आपका निकल आया 3000 और स्पीड आपको दे रखी है 15। स्पीड आपको निकालनी है, टाइम दे रखा है आपको इसमें, है ना, टाइम दे रखा है। ये डिस्टेंस स्पीड आपको निकालनी है, टाइम दे रखा है 15 सेकेंड। तो 3000 15 स्पीड आ गई आपकी 200, ठीक है। स्पीड क्या आ गई आपको आपकी 200। अब ये क्या है ये मीटर पर सेकंड आई है स्पीड, क्योंकि देखो ये मीटर दे रखा था और सेकंड आपको यहाँ पे टाइम दे रखा था, तो मीटर पर सेकंड हो गया ना। अब यहाँ पर इन्होंने बोला है हमको किलोमीटर पर आवर में निकालनी है। तो जब भी आप मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करते हो तो आप 1000 से डिवाइड करते हो, ठीक है। यहाँ पर 2 और जो आवर को सेकंड्स को आवर में चेंज करने के लिए पहले हम क्या करेंगे सेकंड को मिनट में चेंज करते हैं, फिर मिनट को आवर में चेंज करते हैं, ठीक है। तो सेकंड से मिनट में जाने के लिए हमको 60 से डिवाइड मल्टीप्लाई और फिर उसके बाद मिनट से आवर में जाने के लिए फिर दोबारा 60 से मल्टीप्लाई, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर हम 1000 से तो डिवाइड करेंगे और 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे,
ठीक है, 1000 से डिवाइड, और यहाँ पर मैं कर देती हूँ 1000 मल्टीप्लाई बाय 3600 अपॉन में 1000। ये कट गया हमारा, तो ये आ जाएगा एक सेकेंड, अच्छा ये दो, मैंने एक ज़ीरो यहाँ पे एक्स्ट्रा लगा दी, 200 है यहाँ पर। यहाँ पे है 200 मल्टीप्लाई बाय 3600 डिवाइड बाय 1000। ये 30 आपस में हमारी कट गई, हमारा आंसर आ गया 720 किलोमीटर पर आवर। आया समझ में? तो जब भी आपको स्पीड किलोमीटर पर यानी कि स्पीड वाला क्वेश्चन जब भी आ जाएगा, आपको क्या कर देना है, उसको चेंज करना है, और फॉर्मूला यही रहेगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत, आप इसको बार बार इसको प्रैक्टिस करनी है। मैं दोबारा इसको एक बार रिवाइज करा रही हूँ, ठीक है। मैं पेन को चेंज कर रही हूँ यहाँ पर, ग्रीन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बोला कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ए। यहाँ से एक एरोप्लेन यहाँ पे आपका ऊपर उड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पर एरोप्लेन था आपका, आप पॉइंट ए से उसको देखा आपने ऊंचा, अपने नज़रों को ऊंचा करके जब आपने देखा, तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था वो बन रहा था 60 डिग्री। ये आपका ग्राउंड है, ठीक है, ये आपका ग्राउंड था। आपने एरोप्लेन को ऊंचा देखा, फाइनली अब इनिशियली अभी एरोप्लेन यहाँ पर था, ठीक है, और यहाँ पर जो आपका एंगल बन रहा था 60 डिग्री का बन रहा था। फिर 15 सेकंड के बाद थोड़ा सा एरोप्लेन आगे चला, ठीक है, ये आपका एरोप्लेन आगे चला, और उन्होंने कहा जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो चेंजेस टू 30 डिग्री हो गया। मीन्स आपका जो 60 डिग्री का जो एंगल था वो कम हो गया, यानी कि प्लेन इस तरफ को चला है, ठीक है। जब आगे की ओर चला तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हुआ, 30 डिग्री का। आया समझ? उसके बाद फिर बोल रहे हैं एरोप्लेन की जो फ्लाइंग की कांस्टेंट हाइट है वो 1500√3। वो ये कह रहा है कि जब एरोप्लेन यहाँ पर था, इनिशियली जब यहाँ पर था तब भी यही वाली हाइट थी, और फाइनली जब यहाँ तक पहुँचा तब भी हाइट, यानी कि मीन्स ये दोनों बराबर, तब भी 1500 ही रही। फिर मैंने क्या कहा आपको कि अब मुझे यहाँ पर जब भी ट्राइंगल दिख जाए मुझे क्या लगा देनी है, ट्रिग्नोमेट्री। मुझे ये एक ट्राइंगल यहाँ पे दिखा, ट्राइंगल IAB, मैंने ट्राइंगल AIB लिया, यहाँ पर 1060 डिग्री मैंने वही P/B होता है, ठीक है, तो मैंने P/B करके यहाँ से y की वैल्यू मैंने निकाल ली, ये आपकी y की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। फिर उसके बाद मुझे ये वाला ट्राइंगल दिखा, ट्राइंगल FA और C, वो रहा AFC। फिर मेरे यहाँ पर कौन सा था एंगल, 30 डिग्री का, है ना। तो यहाँ पर हमने 1030 हमारा 1/√3 था। यहाँ से हमारा क्या आ गया, मैंने जो यहाँ से जो y की वैल्यू थी मैंने उठा के वहाँ पे पुट कर दी, मेरा यहाँ से x की वैल्यू भी निकल आई। फिर इन्होंने ये बोला है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द प्लेन इन किलोमीटर पर आवर। मीन्स आपको मीटर पर सेकंड में दे रखी है, आपको किलोमीटर पर आवर में निकालनी है, आपको चेंज करना है। मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, और सेकंड्स को आर में बदलने के लिए पहले सेकंड को मिनट में बदलेंगे, फिर मिनट को आर में बदलेंगे, तो उसको 3600 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो या फिर डायरेक्ट एक और है, आप 18/5 सीधा इससे डायरेक्ट, वो पंगा ही नहीं रहेगा, पहले 1000 से करो फिर 18/5 ले लो डायरेक्ट। आपका ये आ गया था ना 200, स्पीड आ गई थी, है ना, स्पीड आ गई थी, सीधा आपने 18/5 से इसको डिवाइड कर देना है, तो 5 4 जा 20, 18 4 जा 720, ये आपका आंसर निकल आया, ठीक है। अब समझ में आया? अब मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रखा है ए मूविंग बोट इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 150 मीटर हाई क्लिफ
मूविंग अवे फ्रॉम द क्लिफ। ये क्या कह रहा है कि आप यहाँ पर, ये ग्राउंड है आपका, ठीक है, जो भी है, यहाँ पे इस क्लिफ के ऊपर खड़े हैं, आप यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, आप इसके ऊपर खड़े हैं। ये क्या है, क्लिफ, क्लिफ मतलब चट्टान, ये चट्टान है आपकी, ठीक है, क्लिफ बोलते हैं इसको। आप इसके ऊपर यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। यहाँ क्या ये इसकी जो हाइट है ना वो क्या रखी है 150 मीटर हाई, ये 150 मीटर ऊंचा है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट। यहाँ पर एक बोट है, मान लो यहाँ पर एक बोट है, आप यहाँ पे खड़े हैं, ये एक बोट हो गई। फिर उसके बाद ये कह रहा है कि फ्रॉम द क्लिफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट चेंजेस फ्रॉम 60 to 45। ये जो बोट है ऐसे आगे की ओर बढ़ती जा रही है, ठीक है, पहले यहाँ थी, फिर 2 मिनट के बाद इन्होंने 2 मिनट फिर दे दिए, जो 2 मिनट के बाद फिर ये बोट यहाँ पर आ गई। पहले इनिशियली ये यहाँ तक थी, फिर फाइनली ये यहाँ तक पहुँच गई 2 मिनट के बाद। यहाँ से कह रहे हैं कि पहला एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट चेंजेस फ्रॉम 60 to 45 डिग्री। जब आपने यहाँ से इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन पहली बोट पर था तो एंगल ऑफ ये क्या है आपका हॉरिजॉन्टल, ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो गया, ये 60 डिग्री, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है कि 60 डिग्री से फिर जब वो बोट आगे बढ़ी फिर आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हुआ, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो गया, यहाँ पर आ गया, ठीक है, ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन आ गया। अब ये आपका क्या है 45, ये आपका हॉरिजॉन्टल है, पहले आप सीधा देख रहे होगे फिर नीचे देखा होगा, फिर ये है 45 डिग्री, ठीक है, आया समझ में। फिर दोबारा रिपीट कर रही हूँ, एक बार फिर देख लो, यहाँ पे पेन को चेंज कर रही हूँ मैं। यहाँ आपका 150 मीटर की ऊंची चट्टान है, आप यहाँ पे खड़े हो, ये बोट चलती जा रही है आगे, ठीक है, पहले ये एक यहाँ पर थी, 2 मिनट के बाद ये बोट यहाँ आ गई, ठीक है। यहाँ जब यहाँ थी तो आपका ये जो एंगल बन रहा था वो बन रहा था 60 डिग्री का। फिर जब ये यहाँ 2 मिनट बाद जब यहाँ पहुँची ये क्या बन गया 45 डिग्री का एंगल, ठीक है। अब ये कह रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट, इसकी स्पीड निकालनी है। अब यहाँ पर मिनट दे रखा है और किस में, मीटर पर आवर में, तो मैं इसको क्या कर दूंगी, पहले अभी कर दूंगी 60 से डिवाइड, मैंने यही कर दिया, बाद में पंगा नहीं पड़ेगा। ये आपका ए पॉइंट हो गया, बी सी और डी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, ये मेरे को अब जब भी आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन आता है आपको जेड देखना होता है, जेड को ढूंढो, जेड कहाँ है, पहले आपका ये जेड बन रहा है, ये जेड, मैं उस पेन से शो करती हूँ, ये आपका जेड बन रहा है, ठीक है, तो इट मीन्स ये 60 हुआ तो ये भी 60 है ना, ये 60 हुआ तो ये भी 60, ये आपका z बन गया। एंगल ऑफ डिप्रेशन का जब भी क्वेश्चन आ जाएगा आपको z ढूंढना है, ठीक है, ये आपका 60 आ जाएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट फिर दूसरा z, एक z बता दिया, अब ये दूसरा z ये रहा, ठीक है, ये आपका दूसरा z बन गया, तो इट मीन्स ये 45 है तो ये भी 45, तो ये भी 45 है ना, ये भी 45। पहले आपका ये वाला z बना, फिर आपका ये वाला z बना, तो ये क्या हो गए 60 और 45 डिग्री। तो अब मैं यहाँ पर भी लिख देती हूँ 60 डिग्री और यहाँ पर भी लिख देती हूँ 45 डिग्री। अब मेरे 2 ट्राइंगल, पहले मैं ये छोटे वाला ट्राइंगल लूँगी, ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी सी, तो मेरा ये क्या है P/B, और यहाँ से यहाँ तक की इसको मैं x मान लूँगी, और यहाँ पर आप इसको क्या मान लो, यहाँ पर तो 2 मिनट का दे ही रखा है ना, यहाँ पे यहाँ तक की मैं इसको बोल लूँगी y, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये आपका तो एक ही हो गया ना, हाँ ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी सी, तो ये आ जाए आपका आ जाएगा 1060 डिग्री इज इक्वल टू, क्या आ जाएगा 1060 डिग्री इज इक्वल टू 150 अपॉन में x, ठीक है,
1060 आपका होता है √3, 150 अपॉन में x, तो यहाँ से √3x इज इक्वल टू 150, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 150 अपॉन में √3। √3 को अकेला नहीं छोड़ते तो मैं रैशनलाइज करूँगी, तो ये आपका आ जाएगा 150 √3 अपॉन में 3। तो यहाँ से 3 मैं काट दूंगी तो ये आ जाएगा 50 √3। आपका ये आ गया x की वैल्यू, तो ये क्या हो गई इक्वेशन 1। ठीक है, नेक्स्ट अब मैं ये बड़े वाला ट्राइंगल लूँगी ABD। इन ट्राइंगल ABD यहाँ पे क्या है 1045 डिग्री, 1045 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BD। ठीक है, फिर उसके बाद 1045 आपका 1 होता है, AB आपका 150 है। यहाँ पर मैं क्या कर दूंगी x प्लस वाई, तो x प्लस वाई ये उधर चला जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 150। यहाँ पर मेरी जो x की वैल्यू आई है मैं इसे यहाँ पे पुट कर दूंगी 50 √3 प्लस y, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 150 माइनस 50 √3। यहाँ से मैं 50 कॉमन ले लूँगी। ठीक है, मेरा अंदर बचेगा 15 3 जा 150, 3 माइनस √3, मेरी y की वैल्यू आ गई। अब क्या कह रहे हैं, यहाँ पर स्पीड निकालनी है। अब स्पीड का क्या फॉर्मूला है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस हमारा क्या निकला है, यहाँ पर x हमारा क्या निकला है x प्लस वाई। हमें क्या निकालना है, स्पीड ऑफ द बोट। हमें ये निकालना है ना इसकी क्या स्पीड होगी, तो हमें डिस्टेंस भी दे रखा है 50, हमारा निकला है 53 माइनस √3, और स्पीड हमको निकालनी है, टाइम हमको दे रखा है 2/60, तो ये वहाँ चला जाएगा। ठीक है, ये 60 उधर चला जाएगा, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 50, 3 माइनस √3 इज इक्वल टू अपॉन में ये 2 नीचे आ जाएगा इज इक्वल टू s, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 30, 3 जा हाँ 30 आ जाएगा, तो 30 मल्टीप्लाई बाय 50 आ जाएगा 1500। ठीक है, अंदर आ जाएगा 3 माइनस √3 इज इक्वल टू s, तो ये आपका आंसर आ गया। आया समझ में? ठीक है, ये आपका आंसर है। सही किया है मैंने। 50 को मैंने वहाँ से कॉमन ले लिया, 15 3 जा, ठीक है, आगे √3। ठीक है, y की भी निकल आई हमारी वैल्यू। अब यहाँ इस चीज़ का आपको डिस्टेंस निकालना है, तो यहाँ का डिस्टेंस हमारा निकला है, ये हमारा y था। ठीक है, क्योंकि यहीं का ही निकालना था ना, उन्होंने यहीं का ही बोला है, स्पीड ऑफ द बोट इन मीटर पर आवर, यहाँ तक का बोला है, तो यहीं की स्पीड, यहीं का डिस्टेंस, यहीं का टाइम। ठीक है, तो मैंने ये y ले लिया, y हमारा आया था 15, 3 माइनस √3 इज इक्वल टू s इंटू टी। टी हमारा टाइम है 2/60, 2/60 है ये। ठीक है, ये 20 मत समझ लेना, ये है 2 इसको आवर में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो 2/60 मेरा यहाँ आ गया, फिर मेरा ये 60 यहाँ चला गया, 60 मल्टीप्लाई बाय 50, और 3 माइनस √3 मेरा अंदर ब्रैकेट में था, और ये वाला 2 था ये नीचे आ गया, और स्पीड ये s मैंने यहीं रखा। ठीक है, आया समझ में? तो यहाँ से आपका ये 2 1 जा 1, ठीक है, 2 3 जा 6 0, 30 मल्टीप्लाई बाय 50, तो 1500 कितना हो गया माइनस 3√3 हमारा अंदर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट देखिए, एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 4000 मीटर फ्रॉम द ground passes vertically above another aeroplane at an instant when the angle of an elevation of the two plane
फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन द ग्राउंड आर 60 डिग्री एंड 45। देखो ये आपका ग्राउंड है, ठीक है, ये आपका ग्राउंड है, ये क्या हो गया, ग्राउंड। अब ये एरोप्लेन है एक, ये कह रहा है कि यहाँ पे ये जो पहला वाला एरोप्लेन है वो इस दूसरे वाले एरोप्लेन के ऊपर है, ठीक है। ये यही बात को बोल रहे हैं, फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 4000 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड पासिस वर्टिकली अबव अनदर एरोप्लेन, ठीक है। यहाँ से पासिस वर्टिकली अबव अनदर, यहाँ यानी कि ये जो पूरी हाइट है वो आपको दे रखी है 4000, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे एंगल ऑफ फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन द ग्राउंड आर 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो आप ये सोचो, जब 60 डिग्री तो इट मीन्स वो बड़े वाला होगा और 45 डिग्री मीन्स नीचे वाला होगा। ये पॉइंट आपका ए है, तो यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन पहले जब इसका बन रहा है वो क्या बन रहा है आपका 60 डिग्री। फिर इस वाले एरोप्लेन का एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो क्या बन रहा है 45 डिग्री, ठीक है। ये आपके दो एरोप्लेन हैं, एक एरोप्लेन दूसरे एरोप्लेन के ऊपर उड़ रहा है, ठीक है। यहाँ से जो एंगल ऑफ पॉइंट ए से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, पहले ऊपर वाले एरोप्लेन का मीन्स बड़ा होगा तो वो है 60 डिग्री, और नीचे वाले एरोप्लेन का जो ये एंगल है वो है 45 डिग्री, वो छोटा है, ठीक है, क्योंकि वो नीचे है। फिर उसके बाद ये कह रहे हैं कि ये जो इसकी हाइट है पूरी 4000 मीटर है, ये वाली पूरी हाइट। और यहाँ से क्या कह रहे हैं, फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द एरोप्लेन एट दैट इंस्टेंट। कह रहा है कि ये इसका ये वाला हाइट निकालो यहाँ से, ये वाली, ठीक है। फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द एरोप्लेन, मतलब एरोप्लेन के बिटवीन इनकी ये वाला, ये जो ये डिफरेंस है ये वाली हाइट का, ये बताओ कि ये कितना है, ये दोनों एरोप्लेन कितनी दूरी पर उड़ रहे हैं, तो ये निकालो। ये पूरा आपको दे रखा है 4000। अब मुझे आप एक ये बात बताओ, पूरा आपको दे रखा है 4000, ये दे रखा है आपको छोटा सा h, ठीक है। तो अगर मैं इसको निकालूं, मैं इस पूरे में से अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो मेरा ये निकल आएगा। मैं इस पूरे में से अगर इसको माइनस कर दूं तो मेरा क्या निकल आएगा, ये निकल आएगा। तो क्या मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर 4000 माइनस h, मेरा ये आ गया। अब देखो, जब भी दो ट्राइंगल बन रहे होते हैं एक ही कॉमन बेस के ऊपर तो हम उसको x मानते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। यहाँ पर इस वाले ट्राइंगल का बेस भी यही बन रहा है, इस वाले ट्राइंगल का बेस भी यही बन रहा है। देखो ये ट्राइंगल, ये रहा छोटे वाला ट्राइंगल हमारा, इसका बेस भी यही है, और इस बड़े वाले ट्राइंगल का बेस भी यही है। तो हम इसको क्या, जो चीज़ कॉमन होती है उसको हम क्या मान लेते हैं x, ठीक है। तो ये है a, ये है हमारा b, ये हमारा c और ये हमारा d। अब हमको c और d की हाइट निकालनी है। तो फिर दोबारा जब भी कुछ ना दिखे आपको क्या निकालना है, ट्रिग्नोमेट्री। और ज़्यादातर आपके क्वेश्चनों में 10, 45, 10, 60 डिग्री का बहुत ज़्यादा यूज़ आएगा। ये बोर्ड के एग्ज़ाम में भी यही लगा लो, यही दो ही एंगल आएंगे आपके, ठीक है। 10, 45 और 10, 60 डिग्री का ही पूछेंगे आपसे। तो पहले मैं छोटे वाला ट्राइंगल ले रही हूँ। इन ट्राइंगल CAB, इन ट्राइंगल CAB इज इक्वल टू, ये क्या है हमारा 10, 45 डिग्री। 10, 45 डिग्री इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, P अपॉन B, ठीक है। हमारा क्या, यानी कि 4000 कितना है, BC हमारा कितना है 4000 माइनस h, ठीक है। यही लिया मैंने अभी ये छोटे वाला ट्राइंगल, ये हमारा BC और ये हमारा AB। AB हमारा क्या है, कॉमन है, x है, और हमारा BC क्या है 4000 माइनस है। 10, 45 आपका क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या निकाल लूँगी, x की वैल्यू 4000 माइनस h अपॉन x, ठीक है। तो मेरी x की वैल्यू आ गई 4000 माइनस h। ये हमारी क्या हो गई, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगी, दूसरे वाला ट्राइंगल, मैं ये बड़े वाला ट्राइंगल लूँगी। अब मैंने ये बड़ा ट्राइंगल लिया, इन ट्राइंगल DAB, ठीक है।
मैंने क्या करना है फिर से दोबारा, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री हमारा क्या होगा, DB, ठीक है, BD या कुछ भी ले लो, BD अपॉन AB, BD अपॉन AB। तो ये हमें पूरा क्या दे रखा है, पूरा हमें 4000, पूरा हमें 4000 दे रखा है। 10√60 डिग्री क्या होता है, √3, पूरा हमें दे रखा है 4000। बेस हमारा फिर से वही है x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, x √3 4000, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4000 अपॉन √3। √3 को अकेला नहीं छोड़ते, मैंने इसको रैशनलाइज किया, तो यहाँ से x की वैल्यू यहाँ पर तो यहाँ पर ये जो x की वैल्यू आई थी, मैं इसमें 4000 माइनस h लिख सकती हूँ, है ना, 4000 √3 अपॉन 3। अब इस x की वैल्यू वहाँ क्या आई थी, मैं यहाँ पे लिख दूंगी 4000 माइनस h, ठीक है, 4000 √3 अपॉन में 3। मैं इस 3 को वहाँ ले गई, कुछ गलत हुआ है ना, 4000 CAB, मैंने 4000 माइनस h लिया यहाँ से, ठीक है, 4000 माइनस h, यहाँ पे आ गया 4000 माइनस h। अब यहाँ पर क्या आ गया, 4000 माइनस h और इज इक्वल टू 4000 √3 अपॉन 3। तो इस h को मैं वहाँ ले जाती हूँ, इस 4000 को मैं यहाँ ले आती हूँ, है ना, 4000 √3 अपॉन में 3, और h को मैं वहाँ ले गई, ठीक है। अब मैंने 4000 कॉमन लिया, मेरा अंदर क्या बचा, 1 माइनस √3 अपॉन 3, 1 माइनस √3 अपॉन 3। तो ये क्या आ गई मेरी h की वैल्यू निकल आई, ठीक है। ये एक बार फिर दोबारा लिख देती हूँ, थोड़ा सा सही ढंग से नहीं हो रहा नीचे। ये आपका x था, मिट गया था, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ था देखो, फिर दोबारा अच्छे से समझो। इस h को मैं वहाँ ले गई, इस h को मैं यहाँ ले आई, और ये जो 4000 था, 4000, ये वाला 4000 √3 ये यहाँ ले आई, 4000 √3 अपॉन 3। अब इसमें से 4000 मैंने कॉमन ले लिया, 4000 अंदर बचा 1 माइनस √3 अपॉन 3, ठीक है। √3 यहाँ पे आएगा 3 है ना, कि यहाँ आएगा, इसके नीचे है, इज इक्वल टू h, ठीक है। मैंने अंदर ही अंदर दोबारा एलसीएम लिया, 4000 मैंने 3 एलसीएम लिया, तो यहाँ बचा 3 माइनस √3, अब लेंगे हम इज इक्वल टू h। तो मेरी ये वैल्यू आ गई इसकी एरोप्लेन की डिस्टेंस, फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस। जो इनका वर्टिकल डिस्टेंस है वो आपका ये आंसर आया है, 4000 3 माइनस √3 अपॉन 3। हुआ क्लियर? फिर दोबारा रिपीट कर रही हूँ एक बार, मैं एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को बहुत आराम से लेके चल रही हूँ। थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम लगता है देखो समझने में। कुछ बच्चों को तो बिल्कुल आता होगा, लेकिन मुझे हर एक बच्चे के हिसाब से चलना है ना, जिसको नहीं आता होगा समझ, तो इसलिए मैं बार बार रिपीट करती हूँ और स्लो लेके चल रही हूँ इसको मैं, ठीक है। यहाँ पर आपको बोल रखा था एरोप्लेन, तो जिनको आता है वो थोड़ा सा चुप करके बैठ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद, और यहाँ मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ इसको, जब ये छोटा ट्राइंगल था, जब आपका एरोप्लेन, एक एरोप्लेन आपके दूसरे एरोप्लेन के ऊपर उड़ रहा था, तो जब एंगल बने, इस छोटे वाले के साथ बना 45 डिग्री का, और इस बड़े वाले के साथ आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बना 60 डिग्री का। मैंने दो ट्राइंगल यहाँ पर लिए, पहले मैंने ये वाला ट्राइंगल ले लिया छोटे वाला, ठीक है, मैंने ये छोटे वाला ट्राइंगल लिया, वो रहा। इन ट्राइंगल DAB ये वाला ट्राइंगल लिया, tan 60 √3 होता है, तो यहाँ से x √3, तो x को √3 मैं नीचे ले गई, 4000 अपॉन √3, यहाँ पर आपका ये आ गया था 4000 √3 अपॉन 3। फिर उसके बाद मैंने ये वाला बड़े वाला ट्राइंगल लिया, ठीक है, ये बड़े वाला ट्राइंगल लिया मैंने,
ये वाला। जब बड़े वाला ट्रायंगल लिया तो यहाँ पर 1045 लगना था, ठीक है। 4 और बड़े वाला ट्रायंगल क्या है, बड़े वाले ट्रायंगल की जो लेंथ है वो है पूरी की पूरी 4000 इन ट्रायंगल DAB। ये वाला है आपका बड़े वाला ट्रायंगल, है ना। ये है आपका बड़े वाला ट्रायंगल 4000, इसकी पूरी लेंथ दे रखी है, ठीक है, अपॉन में x, ठीक है। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू निकल आई थी। फिर जब छोटे वाला ट्रायंगल लिया तो वो उसकी लिए यहाँ तक क्या क्या लेंथ थी, यहाँ पे क्या हाइट थी, 4000 माइनस h। तो मैंने 4000 माइनस h ले ली, तो वहाँ से क्या निकल आई मेरी x इज इक्वल टू 4000h। फिर जो ये x की वैल्यू जो यहाँ निकली थी मैंने उसमें पुट कर दी, इन दोनों को इक्वल रख लिया। तो यहाँ से मेरा 4000 कॉमन आ गया। देखो 4000 माइनस h ये रहा, और 4000√3/3 ये मेरा यहाँ से आया। तो मैंने क्या करा था, 4000 जो h था मैं वहाँ ले गई और 4000 को मैं यहाँ ले आई। 4000 मैंने कॉमन लिया, 1 माइनस √3/3 इज इक्वल टू h, ठीक है। फिर उसके बाद जो ये अंदर वाला है मैंने 3 LCM लिया, 3 माइनस √3 और यहाँ पे 4000 बाहर ही रखा और h हमारी वैल्यू निकल आई। तो आज के लिए बस इतना ही। आप इन्हीं क्वेश्चनों की दोबारा प्रैक्टिस कीजिए, और जो पहले भी 2 क्लासेस हो चुकी हैं एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की, उसे भी बार बार रिवाइज करते रहिए, तो आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री का आपका चैप्टर अच्छे से प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी मार्क्स की आती है आपकी, ठीक है, और मेन इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस चाहिए। तो ठीक है, फिर कल मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।